एक नैरेटिव ये भी बिल्ड किया जा रहा है कि आप हाफिजाबाद के अवाम के साथ गद्दारी कर रहे हैं ये फैसले की हिमायत करके। और गद्दारी का इल्ज़ाम एक इंसान के लिए बहुत तकलीफ दे होता है। आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लग भी रहा है, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मेरे पे गद्दारी का इल्ज़ाम कौन लगा रहा है? मेरे मुखालफिन भट्टी साहबान ही लगा रहे हैं, सारी दुनिया को पता, और तो कोई नहीं लगा रहा। उनसे पूछूंगा, उनको तो रात को सोते हुए ख्वाब में भी मैं नज़र आता हूँ। लीडर वो होता है जो दूर की सोचे। ये चलते हैं 2 दिन की फ़ायदा, 3 दिन का फ़ायदा, अगले इलेक्शन का फ़ायदा। एक वो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मियां मामून जाफ़र तारड़ साहब। हाफिज़ाबाद का इल्हाक हुआ है गुजरात डिवीज़न के साथ। गुजरांवाला डिवीज़न से हाफिज़ाबाद को निकाल दिया गया। उसके बाद पूरी सियासी क़यादत हाफिज़ाबाद की, सवाए इनके, इसके मुखालिफ है कि गुजरात को हाफिज़ाबाद के अंदर शामिल नहीं करना चाहिए था। तो अब ये शामिल हो गया है। पूरी सियासी क़यादत इसकी मुखालफत कर रही है, लेकिन ये नहीं कर रहे। इनसे वजह पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। सर, गुजरात डिवीज़न के अंदर हाफिज़ाबाद भी शामिल हो गया, तो इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले हमें फ़ायदे बताएं। इसका जवाब मैं कुछ यहाँ से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पिछले 50-30 साल से जब से हम गुजरांवाला के साथ हैं, कितने को फ़वायद हमें मिले? हाँ, कुछ नई चीज़ आएगी, उम्मीद तो लगेगी कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा। पहले जैसे मैं हर जगह हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जब छोटे यूनिट्स बनते हैं, जब ये डिस्ट्रिक्ट, अगर ये लॉजिक मान लिया जाए ना, तो फिर डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी। ये गुजरांवाला का एक तहसील थी, तो फिर इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए था। कल को वो देख रही ऐसी है कि हमने तहसील ज़िला बनवाया, तो गुजरांवाले वाले कहते नहीं जी हमारी तहसील को ज़िला ना बनाओ, ये हमारे साथ रहने दो। जब ज़िला बना तो बेहतरी आई, लोगों के लिए मसाइल कम हुए। यही एग्जाम्पल है, जब यूनिट छोटे बनते हैं, लोगों की अप्रोच जो है, लोगों की इंटरेक्शन अफसरान के साथ ज़्यादा होती है और ब्यूरोक्रेसी पे प्रेशर कम आता है, उनको टाइम ज़्यादा मिलता है। आपकी डेवलपमेंट फंड जो हैं वो आपके डिवाइड हो जाते हैं, जहाँ पर 6 पे होते थे ज़िलों पे, अब 3 पे होंगे। इसी तरह आपकी जो नौकरियां हैं या मुलाजमतें हैं, वो पहले 6 ज़िलों में डिवाइड होती थी, अब 3 पे होंगी। हर शेयर जो एक डिवीज़न को मिलता है वो उतना ही मिलेगा हर डिवीज़न के मुताबिक, लेकिन वो उसके आप रेशो के मुताबिक देखेंगे तो आपके पास एक छोटा डिवीज़न होगा तो ऑब्वियसली आपकी तरक्की होगी। बड़ा एक सिंपल है। फिर आपके ऑफिसेज़ की जहाँ तक बात, मुझे ये बताएं, पहले ये लोग सारे हाफिज़ाबाद के जो रहने वाले हैं उनको पता है कि इधर से लोग ट्रैवल करके बाय रोड जाते थे गुजरांवाला बाईपास तक। वो एक बस का किराया देते थे, गरीब आदमी की बात करूँ मैं, अपने जैसे लोगों की नहीं बात कर रहा। वहाँ जाते थे, वहाँ से वो लेते थे रिक्शा। रिक्शा लेके वो पूरे शहर के अंदर जाके, कमिश्नर ऑफिस कहीं है, आरपी ऑफिस कहीं है, वापडा का ऑफिस कहीं और है। अगर वो किसी बंदे ने 3-4 ऑफिस में जाना है तो कम से कम उसका दिन का 400-500 रुपये वो रिक्शे का किराया देता था। अब जो ये कुंजा का बेसिकली बन रहा है, और इसका एग्जैक्ट जो है उसका टाइम जो है वो 1 घंटा 10 मिनट मैक्सिमम होगा हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कुंजा में। कुंजा जो है ये एक तो गुजरात गुजरात पता नहीं गुजरात को ये भट्टी साहबान जो है वो। सर, तासुर ये दिया जाता है कि हाफिज़ाबाद से गुजरांवाला का जो रास्ता है वो तकरीबन 50 किलोमीटर है, जबकि हाफिज़ाबाद से गुजरात 100 किलोमीटर है। तो ये चीज़ लेकर ज़्यादातर वो मैं इसका चीज़ बता देता हूँ, बड़े मज़े की ये आपने एक बात की है। अगर ये सारी इन किलोमीटर्स के ऊपर मुताबिक ज़िंदगियाँ चलनी हो, आपका झंग जो है वो डिवीज़न फैसलाबाद का हिस्सा है, आपका चन्योट भी फैसलाबाद का हिस्सा। उनको तो चाहिए वो फिर रौला डाल के मतलब दरिया में कूद जाएंगे जी हम फैसलाबाद का, उनका मेरे ख्याल कुछ 200 किलोमीटर का फासला है। और ये जहाँ तक फासले की बात है, आपको पता है गुजरांवाला से हाफिजाबाद आने तक पहले तो हालात सड़क के भी बड़े बुरे थे। अब सड़क माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की वजह से बन रही है, लेकिन अभी भी उसके रोड के ऊपर अब इतने कस्बे हैं, इतना रश है कि वो बन भी गई तो आपको कम अज़ कम टाइम जो लगेगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, वो आप मानेंगे कि वो आपको कम अज़ कम 50-55 मिनट तो लगेंगे। बड़ी जल्दी भी आप जाते हैं कि आप पहुंच जाएंगे जीटी रोड पे, बाईपास पे गुजरांवाला। अब मुझे बताएं, वहां से रिक्शे पे बैठ के या किसी और सवारी पे बैठ के आप पूरे शहर के अंदर रश से गुजर के अंदर जा रहे हैं, तो कम अज़ कम को बड़ी स्पीडी कार भी अगर पास होगी ना, आधा से पौना घंटा लगेगा। मेरे साथ ये बेड कोई लगा ले, मेरे साथ आज ही कोई ट्रैवल करे, मेरा ख्याल है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बड़ा जल्दी कोई अगर गाड़ी पे भी जाए तो उसको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे कमिश्नर ऑफिस या आरपी ऑफिस जाते हुए। मेरे साथ आप बैठ जाए कुछ जहाँ पर साइट बनाई गई जिधर ये होने लगा है, अभी हालांकि सड़क हालात इतने अच्छे नहीं, सिंगल रोड है सारी, आगे भी अभी टूट फूट का शिकार है। ये जो नई रोड का जिसका ऐलान हुआ है,
अगर सवा घंटा और 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप ना पहुंचे तो मैं अपनी चीज़ से बैकआउट कर जाऊँ। तो ये तो सर आपका मौक़िफ़ आ गया। सर ये भी कहा जा रहा है कि आप जो भी फ़ैसला मंजूर करते हैं ना, वो आपके सियासी मुखालिफिन उसके ख़िलाफ़ होते हैं। अब आपकी अपनी जमात के एमएनए भी वो आपके ख़िलाफ़ हैं, इस फैसले के मुताबिक वो आपके ख़िलाफ़ हैं। आप मतलब किसी भी चीज़ की हिमायत करते हैं, वो आपके एमएनए उसकी मुखालफत कर देते हैं। इसकी क्या वजह है? और दूसरा सर ये बताइए कि आपको इस फैसले की हिमायत करने पर कुछ सियासी मफादात भी हासिल हुए हैं? अगर तो सियासी फ़ायदा ये था कि मैंने सोचा कि मेरे ज़िले की आवाम की बेहतरी हो तो ठीक है, इसको मानता हूँ मैं सियासी फ़ायदा। सारा ज़िले की सियासतदान एक साइड पर खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ ना एक जगह पे। मेरा पॉइंट ये है कि सियासत हमारी एक दिन ख़त्म हो जानी है। बड़े बड़े सियासतदान आए, बड़े बड़े नवाब आए, वो चले गए। ये अवाम, ज़िला, ये चीज़ें जो दूर रस जिसके नताइज होते हैं, ये आपको 10 साल बाद पता चलता है। और लीडर वो होता है जो दूर की सोचे। कल को लोग याद करें कि फलाने बंदे ने ये डिसीजन लिया था तो उसके ये फ़ायदे हुए थे। मैं उस पॉइंट पे चलता हूँ। ये चलते हैं 2 दिन की फ़ायदा, 3 दिन का फ़ायदा, अगले इलेक्शन का फ़ायदा। एक वो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। ये उस पे लगे हुए हैं। सर एक नैरेटिव ये भी बिल्ड किया जा रहा है कि आप हाफिजाबाद के अवाम के साथ गद्दारी कर रहे हैं ये फैसले की हमायत करके, और गद्दारी का इल्ज़ाम एक इंसान के लिए बहुत तकलीफ दे होता है। आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लग भी रहा है, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मेरे पे गद्दारी का इल्ज़ाम कौन लगा रहा है? मेरे मुखालफिन भट्टी साहबान ही लगा रहे हैं, सारी दुनिया को पता, और तो कोई नहीं लगा रहा। उनसे पूछूंगा, उनको तो रात को सोते हुए ख्वाब में भी मैं नज़र आता हूँ। वो तो सुबह उठते हैं, नाश्ते में वो नाश्ते की बजाय कहते हैं मामून मामून करते हैं। उनका तो ये हालत हो गई है, अब उसका मेरे पास इलाज नहीं है। और देखिए, चंद लोगों की कुछ गलत बातें करने से और कुछ भी कहने से मैं डिट्रैक्ट कभी नहीं हुआ। वो जो भी कहते हैं गद्दार हैं, जो ये अवाम देख रही है फैसला करेगी। ये खुद बाशऊर अवाम है। अब जो आप जैसी यूथ है हमारे ज़िले की, वो पढ़ी लिखी लोग हैं। वो ना मेरे कोई ज़र खरीद गुलाम है ना इनके हैं। वो अपना दिमाग अप्लाई करते हैं। वो सोचेंगे कि यार बेहतर क्या है तो नुकसान क्या है। ठीक है, तो ये फैसला अवाम पे रहने दे, कौन गद्दार है कौन नहीं। सर एट द एंड हमें ये बताइए कि अब तो ये नोटिफिकेशन हो गया है कि गुजरात डिवीजन बन गई है, हाफिजाबाद उसकी ज़िला है। अगर ये डी नोटिफाई हो जाता है तो आप किसके साथ खड़े होंगे? आप दोबारा इसकी हक में बोलेंगे या इसके मुखालिफ जाएंगे? देखिए, ये बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है, कल मियाँ मदर साहब ने भी मेरे से किया था। ये होती है असूल, भाई मैं एक पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ। मेरा चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ लाई है, मेरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। सुबह अगर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि नहीं जी यार ये वापस करना है, तो मैं क्यों अपनी पार्टी के खिलाफ, पॉलिसी के खिलाफ जाऊँगा? ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं क्यों ब्लैकमेल करूँ? सर आप हाफिजाबाद के अवाम के साथ नहीं खड़े होंगे, फिर आप इमरान खान साहब को ये नहीं कहेंगे कि सर ये फैसला ठीक था? मैं ये बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो शायद मैं पहले भी दे चुका हूँ। मैं दे चुका हूँ तो तभी साथ खड़ा हूँ ना। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू देने के बाद भी अगर पार्टी लीडरशिप को एक फैसला करती है, तो मैं उठ के ब्लैकमेल तो नहीं करूँगा कि अगर आपने ऐसे ना किया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये तो आए रोज़ ब्लैकमेल पार्टीज़ को करते हैं कि जी आपने मामून को ऐसे किया, हम ये कर देंगे, हम इस्तीफ़ा दे देंगे, हम छोड़ देंगे। इस तरह पार्टीज़ में नहीं होता। पार्टी की कोई पॉलिसी होती है, आपने डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। हाँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, मैंने पार्टी को भी दिया है, मैंने सीएम साहब को भी दिया है, उन्होंने मेहरबानी से माना है और बाद में भी दूंगा। लेकिन ये नहीं करूंगा कि मैं कोई फैसला हो तो मैं उसके खिलाफ जी बगावत का ऐलान कर दूँ। तो आप जाते हुए हमारी ऑडियंस को, हाफिजाबाद के अवाम को आप अच्छा सा मैसेज दे दें। मैं हफ्ज़ाबाद की आवाम को सिर्फ इतना कहूँगा, जहाँ तक इस फैसले के फ़ायदे और नुकसान की बात है, मैंने बड़ी डिटेल में लोगों को इसके बता दिए। एक चीज़ कहूँगा, खुदारा हमारे सियासतदानों के टोपी ड्रामों से बाहर निकले। हम लोग रोज़ बेचते हैं आपको, कभी किसी के आगे बेचा, कभी किसी के आगे बेचा। ये कारोबार बना हुआ है, हर किसी को ज़ाती फ़ायदा है। कौन इतना ज़िले का प्यारा है, मुझे पता है कौन कितना काम, कितना प्यारा है। आप लोग बाशऊर लोग हो, गैरतमंद गयूर अवाम हो। अपने लिए खुद सोचो, अपने लिए खुद फैसले करो। ना मेरी तरफ देखो, ना किसी और नाम नया लीडर की तरफ देखो। इंशाल्लाह आप तरक्की करेंगे, आप में से लीडर बनेंगे, आप तरक्की करोगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये 2 ख़ानदानों की या 3 ख़ानदानों की या 4 ख़ानदानों की ये जो मरूसी सियासत है, इसको ख़त्म होना चाहिए। मेरा सिर्फ ये पैगाम। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने मियाँ महमूद जाफ़र तारड़ के बयान सुना, इनका कहना है कि मरूसी सियासत को ख़त्म होना चाहिए, जो कि हाफिज़ाबाद न बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छी और खुशाइन नहीं है। तो मरूसी सियासत को ख़त्म होना चाहिए, ये आपने इनका मौक़िफ़ भी सुना। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।